दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार यमुना को साफ करने में काफी सख्ती बरत रही है, जिसके चलते यमुना में गंदा पानी ना गिरे, इसके लिए दिल्ली में करीब 37 सीवेज उपचार संयंत्र यानी STP हैं। इनका काम है नालों और सीवर के गंदे पानी को साफ करके यमुना में जाने से रोकना। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन 37 में से सिर्फ 11 या 12 प्लांट ही ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी या तो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं या फिर इनसे निकलने वाला पानी इतना खराब है कि वह यमुना को और गंदा कर रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ताजा रिपोर्ट ने इसकी सच्चाई सामने लाई। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में हर दिन 792 मिलियन गैलन सीवेज निकलता है, जिसमें 640 मिलियन गैलन का उपचार तो होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि यमुना की सेहत सुधारने के बजाय यह यमुना की हालत और खराब करता जा रहा है। यह समस्या नई नहीं है। साल 2015 में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण ने 18 STP को अपग्रेड करने का आदेश दिया था, जिसे 2017 तक पूरा करने था, लेकिन 2025 में भी यह काम अधूरा पड़ा है। तो अब सरकार क्या कर रही है? अच्छी खबर तो यह है कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में यमुना नदी को साफ करने के लिए कमर कस ली है। यमुना की सफाई के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में सुझाव दिया गया कि STP के प्रदर्शन को जांचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभी 37 STP का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। इस ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दूर करने की कार्य योजना दिल्ली सरकार यानी CM रेखा गुप्ता मिलकर बना रही है और सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक इन खामियों को ठीक कर लिया जाए। लेकिन यमुना की गंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन कौन है? बहरहाल आपको बता दें कि यमुना नदी की गंदगी का सिर्फ STP ही जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली के नाले इस प्रदूषण का सबसे बड़ा गुनहगार हैं। कई नाले ऐसे हैं जो सीधे यमुना में गंदा पानी डाल रहे हैं, क्योंकि वह STP नेटवर्क से जुड़े ही नहीं है। कुछ बड़े नालों में रिजर्व की वजह से गंदगी नदी तक पहुंच रही है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेषज्ञ एजेंसी को नाले का सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। यह एजेंसी सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें यमुना को दूषित करने वाले सभी नालों की पहचान होगी। इसके बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी और फिर इन नालों को ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली जल बोर्ड और अन्य एजेंसियां भी इस मिशन में जुटी हुई है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने यमुना की सफाई के लिए कई विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। नजफगढ़ और सादरा जैसे बड़े नालों की सफाई और उनके पानी को ट्रीट करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो यमुना को साफ करने की यह जंग आसान तो नहीं है, लेकिन अगर CM रेखा गुप्ता और जनता मिलकर इस दिशा में काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी यमुना फिर से नाली के गंदे पानी के बजाय स्वच्छ बहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर के बारे में क्या दिल्ली 2025 तक यमुना को प्रदूषण मुक्त कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें।